जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो हम थे अपने मौसा जी के घर। जैसा कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब थी, हम उनका हालचाल लेने के लिए उनके घर गए थे। ये उनका घर पूरा व्यू देख लीजिए, हमारे बच्चे पटाखे चलाते हुए, क्योंकि दिवाली के बाद भाई दूज जाता है और भाई दूज में मैं मेरे घर जाती हूँ और वहाँ पर बच्चे पटाखे चलाते चलाते। और इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया इनके घर। ये कौन आ गया? अरे जोकर आ गया इनके घर। तो और एक कमाल कर दिया, मैं भी जोकर बन गई। फिर बारी आती है दियम। दियम बनाना खाते खाते जोकर वाली कैप पहन के मम्मा मैं भी जोकर बन गया, मैं भी जोकर बन गया। फिर कनक की, अमायरा की, अर्नव की, सबकी बारी आई जोकर में फ़ोटो सेशन करवाने की। ये भी खुश थे कि हमारी बुआ जी वीडियो डालेगी, इसलिए हम जोकर वाली कैप पहन के अपनी फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। फिर उनसे विदा लेके घर पहुँचे। घर पे भाई ने और भाभी ने एक और सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, वो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे कि न्यूज़पेपर से वो बनाओ और उसको हवा में उड़ाओ, सारे के सारे वही चल रहा है सब कहीं। तो हमने भी वही कर लिया। भाभी ने कहा चलो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, जो हवा में उड़ने वाला होता है उसको बना के दिखाती हूँ। मैंने कहा क्या होता है? फिर उन्होंने कहा कि जो हॉट बैलून होता है वो। मैंने कहा देखो कितनी हाइट पे जा रहा है। बच्चे इतने खुश हो गए, फ्री का उनको हॉट बैलून मिल गया। इनकी खुशी आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसा हॉट बैलून हमने ट्राई किया, मैंने भी बनाया, भाभी ने भी बनाया, तो देख के मज़ा आ गया। फिर भाई ने कहा कि छोड़ो तुम अपने देसी नुस्खे, मैं अपनी असली चीज़ लेके आता हूँ। मैं अपना शॉट लेके आता हूँ, रॉकेट लेके आता हूँ, जिससे तुम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी अच्छा हो गया। तो मैं घर जाती हूँ तब हमेशा ऐसा रहता, पटाखे बचे रहते हैं, लास्ट में उनको फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखो शॉट फोड़ा, ये देखो इतना मज़ेदार रॉकेट वगैरह फोड़ के, इतना अच्छा लगा देखने में, इतना पसंद है मुझे तो वैसे भी। तो सारी खुशी एक साथ, इतने अच्छे भाई भाभी मिले तो भगवान, माँ बाप की भी कमी महसूस नहीं होती है। भगवान ऐसे भाई भाभी सबको दे जो इतना करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और मेरी भाभी तो मेरी मम्मी से भी कहीं ना कहीं अच्छी है। भगवान ऐसी भाभी ऐसे भाई सबको दे। इतनी प्यारी सी फैमिली है, खुशियाँ बनी रहे, भगवान किसी की नज़र ना लगे बस। उसके बाद उनसे भी विदा ली, बाय किया, खाना खाया। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया था भाभी ने, कुछ सैंडविच वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिश बनाई थी। सब कुछ खा पी के उनको बाय बोल के ना चाहते हुए अपने घर आना पड़ा। लेट नाइट आए। दिव्यम और कनक तो गाड़ी में ही सो गए थे, फिर सीधा हम भी सो गए। फिर सुबह उठी, सुबह उठ के देखा अरे भाई खाना सब्जी बनाना है, क्योंकि सबको आज स्कूल में जाना है। कई दिन ब्रेक मिल गया बच्चों को भी, बड़ों को भी, लेकिन अब तो स्कूल में जाना ही पड़ेगा बहुत दिन के बाद। तो काफ़ी दिन के बाद स्कूल जा रही थी, इसका मन नहीं कर रहा था, इसको मन मार के उठाया, इसको कहा कि आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं दूध लस्सी लेके आती हूँ और आप सुंदर सी ड्रेस पहन के तैयार आ जाओ। फिर बारी थी भैया कपड़े धोने की। कपड़े धोने के लिए सारे कपड़े भिगोए, उसके बाद सोचा पहले कपड़े धो के उसके बाद प्लाट का काम करके आती हूँ, क्योंकि प्लाट बहुत गंदा हो जाता है रोज़ रोज़। वो सारा साफ़ सुथरा करके आने के बाद मैं सीधा घर आई। घर आके मेरा सबसे पहला काम ये था, जो भाभी ने मुझे सूट दिए थे मुझे वो चेक करने थे, किस प्रकार के थे, देखने में अच्छे लग रहे थे। लेकिन हम लेडीज़ लोग जब तक एक चीज़ को 4 बार ना खोल के देख ली तब तक संतुष्टि नहीं होती। नई चीज़ को देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो सारे के सारे अपने सूट वगैरह देखे। डीएम ने कहा मैं आपकी वीडियो बनाऊं, मैंने कहा चलो आप बना दो। तो डीएम ने मेरी वीडियो बनाई, मैंने अपना सूट पूरा देखा, देखने में इतना लाजवाब, मन रुक ही नहीं रहा था। सोच रही थी कि अपनी बना ही लेती हूँ इसको भी। कुर्ता सेट देखो, आप खुद देखो कितना अच्छा लग रहा है, और इसको इतना सॉफ्ट है ना, टच करने पर भी बिल्कुल स्मूथ लगता है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छा लग रहा था। इतना मन कर रहा था, खुशी बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, इस पे हैंड वर्क का काम किया गया था। इतना लाजवाब सूट, इतनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है ना तो भाई मन भी खुश हो जाता है। इसके बाद इसकी बॉटम की बारी आई। बॉटम भी बहुत स्मूथ थी, येलो कलर की थी, दुपट्टा मल्टी कलर का था। तब मैं इसको स्टिच करूँगी, पहनूँगी, तब आप लोग देखना। वीडियो जल्दी ही बनाऊँगी उसके लिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सब्र नहीं पड़ता है, ज़्यादा वेट नहीं होता है मेरे से नई चीज़ जब तक मैं ना सिल लेती हूँ। उसके बाद ये सब कुछ देखा, अच्छे से सेट करके देखा, बड़ा पसंदीदा चीज़ मिल जाती है ऐसी भाभी, भगवान सबको दे। सबके पास नहीं होती है लेकिन मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ देखा, सब कुछ ट्राई करने के बाद मन खुश हो गया। मन कर रहा था कि एक बहुत अच्छी सी चीज़ मिल गई, और जिसकी खुशी में फिर मैंने तो मज़ा हो गया। मैंने कहा वाह जी वाह। फिर नहाए धोए तैयार हुए। फिर डीएम ने कहा मेरे को आज कहीं घुमा के लेके आओ। मैंने कहा कहाँ? फिर बोला कि चलो मंदिर में चलते हैं। तो इसको रेडी किया, चलो मंदिर में, जूते बनाए, न्यू ड्रेस बनाई, पहुँच गए सीधा मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। उसके बाद घर आई। घर आने के बाद मैंने दूसरा वाला सूट देखा, दूसरे वाले सूट का भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो सोचा इसको सिल लो। सबसे पहले इसको काटा, इस पे भी बहुत सुंदर गला, नेक का डिज़ाइन बड़ा अच्छा था, और इसकी चुन्नी भी बड़ी बढ़िया थी। फिर नहा धो के ये तो करना ही था। उसके बाद सोचा कि चलो पहले सूट सिला जाए, फिर अपना सूट सिला।
और सोचा पहले पैंट सिलती हूँ। पैंट सिलने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले थे। मैंने कहा अब कुर्ता नहीं सिल पाएंगे, सिर्फ कट जाएगा। फिर ट्यूशन वाले बच्चों ने कहा कि हमारी आंटी कल की छुट्टी है, संडे हो जाएगा तो आप अपना सूट कर सकते हो, हम थोड़ा सा काम करके चले जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उनको जो रिटर्न का काम था वो करवा लिया। जो बाकी मेरा उनको समझाने का काम था, मैंने कहा कि वो थोड़ी देर में समझाती हूँ या फिर संडे को समझा दूँगी, एक दिन का ब्रेक तो है ही। फिर उन सबको समझाया, पढ़ाया लिखाया उनके पास बैठ के। उसके बाद मैंने सोचा अरे भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या गड़बड़ होगी। फिर मुझे सूट चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सूट पे सारे पे दी हमने दूध गिरा दिया था, इसलिए मेरे को चेंज करना पड़ गया। दूसरा सूट पहन के बच्चों को पढ़ाने बैठ गई स्लो मोशन में। तनखर ने वीडियो बना दी, देखो कितने स्लो बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनको पढ़ाया लिखाया, अच्छे से इनका काम करवाया, सारा समझाया। इनको कहा कि बेटा पेपर फिर से होंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। फिर इन सबको समझो कि शाम को फिर इनको बाय बोल के 6 बजे के बाद दूध वगैरह लेके आई। दूध लाने के बाद फिर खाना वाना बनाने की तैयारी की। फिर घर वालों से बात की, बोला कि भाई पसंद आए कि नहीं आए हमारे भेजे हुए गिफ्ट। मैंने कहा बड़े बहुत अच्छे लगे आप लोगों की चीज़ें जो दी वो। फिर सब कुछ देखने, सबसे बात करने के बाद खाना बनाया। खाना बनाने के बाद खाना खाया। तो यही थी हमारी आजकल की दिनचर्या। यही तो आज की हमारी दिनचर्या थी और इतना मज़ा आया इन सब से बात करके, अपने घर वालों से मिल के बहुत खुशी हुई। जिसको मतलब अपने घर जाके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है भाई, उसके लिए तो एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छे कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अपने परिवार वालों के साथ। तो यही हमारी दिनचर्या थी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो आप लोग मेरी वीडियो देखने के लिए 6 से 6:30 बजे तक हमारे चैनल पे विजिट करा करें। और जो लिंक मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालती हूँ उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी उस पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग तो बिना कहे भी कर देते हैं। उन लोगों का भी दिल से धन्यवाद जो हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही था।